उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। प्रदेश भर में 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने जा रही। वहीं गाजियाबाद के सदर सीट पर भी उपचुनाव होना है। सदर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा करने गाजियाबाद पहुंचे मुख्य मेरठ मंडल के प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए बताया कि बसपा ने उपचुनाव में सदर सीट पर जल्दी में ही समाजवादी पार्टी से बसपा में आए पीएन गर्ग को प्रत्याशी बनाया। पहले प्रत्याशी रवि गौतम का टिकट काटा। अब रवि गौतम ने बसपा के कई पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं 2027 के उपचुनाव को लेकर गठबंधन पर भी दैनिक भास्कर से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बसपा के मुख्य मेरठ मंडल प्रभारी शमसुद्दीन राइन सब मौजूद है। सर, गाजियाबाद आज आप पहुंचे हैं, उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर उपचुनाव है, किस तरह की तैयारी है? गाजियाबाद में प्रत्याशी घोषित किया, कौन प्रत्याशी है, क्या प्रोफाइल है? देखिए, ये जो पीएन गर्ग हैं, ये पॉलिटिकल इंसान है और इनने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी, जो इनने वहाँ प्रदेश के सचिव भी थे और कई बार इनका मेयर का भी टिकट इनको, लेकिन अब जब बहुजन समाज पार्टी में शामिल इन लोगों को बहन जी ने किया, बहन जी ने इनको आशीर्वाद देकर यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए कह दिया है। आज हम उनका बहन जी का संदेश लेकर आए थे। हमने संदेश यहाँ आपके बीच में सुनाने का काम किया है और ये हमारे, क्योंकि यहाँ से हमारी बात 2 बार बैस समाज के एमएलए रह चुके, बीएसपी से सुरेश बंसल जी रहे एमएलए, तो बहन जी का वो था कि जब बैस समाज हमारा, हमें सब समाज को जोड़ना है। अगर मीरापुर में मुस्लिम समाज है तो यहाँ बैस समाज है, तो इसलिए हर जगह कहीं ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया है। तो हर समाज को भाईचारा बनाकर इस देश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सर समाज को जोड़ना चाहती है, और पॉलिटिकल पार्टी की नेता, हम सबकी नेता बहन कुमारी माइती सर समाज को टिकट देकर संदेश देती है और टिकट के साथ साथ अपना वोट भी देती है। तो इसलिए सर समाज को भागीदारी देकर इस देश में सामाजिक भाईचारा बनाना चाहती है। अच्छा, 10 सीटों पर उपचुनाव है, किस तरह की यूपी में भी किस तरह की तैयारी है? क्या 10 सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं या अभी होने बाकी है, या किस तरह से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे? जो समीकरण है जातीय वो भी बनाकर रखा जाएगा? देखिए, सामाजिक समीकरण बना के बहन जी चल रही है। हमारी नेता ने 2007 से 12 के बीच में जब सरकार रही तो सामाजिक समीकरण को देखते हुए, सर समाज को भागीदारी देते हुए सबको सम्मान दिया था। आपको मालूम है, लोग चुनाव लड़ाते हैं लेकिन सत्ता में भागीदारी कम देते हैं, लेकिन बहन जी ने सत्ता में भी भागीदारी देने का काम किया था। ऐसी नेता हमारी बहन कुमारी माइती जी है। तो क्या कहीं ना कहीं गठबंधन की कहीं आस है? अभी जो चुनाव भी नजदीक 2027 का, उसमें भी कहीं गठबंधन की आस नजर आ रही है किसी? देखिए, हमने स्पष्ट अपना एजेंडा साफ कर दिया बहन जी ने कि हम सामाजिक गठबंधन करना पसंद करते हैं, ना कि राजनीतिक गठबंधन। राजनीतिक गठबंधन कई बार करे, 19 में राजनीतिक गठबंधन किया, 93 में राजनीतिक गठबंधन किया, 96 में राजनीतिक गठबंधन किया, क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? अगर फायदा होगा तो सामाजिक गठबंधन से होगा, इसलिए सामाजिक गठबंधन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पूर्व प्रत्याशी रहे, अभी विधानसभा गाजियाबाद से लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, अभी तो मैंने उनका कोई आरोप सुना ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँ, इसलिए कोई हमारे सामने बात ही नहीं आई। कहीं ना कहीं पैसों को लेकर बातचीत कई, उन्होंने कई तरह की वीडियो वायरल हुई कि पैसों का आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे पैसे मिले। आदमी के पास कोई फार्मूला नहीं होता है, क्यों हम लोग उसमें वो ये बात कहते ही है। ये सभी लोग ऐसा नहीं, सब लोग, हम आप खुद इस बात को समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक भाईचारे विश्वास बहन जी करती है, उस समाज के हिसाब से वो यहाँ टिकट दिया गया। अच्छा, बसपा में अंदर खेमे की जो राजनीति है वो भी कई प्रकार है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीएसपी में लीडर एक है बहन जी। यही एक ऐसा राजनीतिक दल बचा है जहाँ खेमेबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो है बहन जी उन पर भी टिप्पणी करते हैं, वो भी लगातार बसपा पर। अखिलेश यादव जी और योगी जी का नूरा कुश्ती है। वो कहते कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ये कहते हैं लाइन ऑर्डर नहीं है, इसलिए दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अखिलेश जी और प्लस ये योगी जी। अच्छा, आज बसपा भी ज्वाइन किया कुछ लोगों ने, क्या कहेंगे? बसपा भी ज्वाइन किया है, आज कुछ ज्वाइनिंग भी हुई है। जो सचिन कसाना ने ज्वाइनिंग करी है, एक बंसल जी ने ज्वाइनिंग करी है। आज काफी बड़े तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज समाज पार्टी का भी प्रत्याशी लड़ रहा, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो हम आपको ज्यादा नहीं कह रहे, ये वक्त बताएगा। आचार्य जी, ये सरकार देखो, ये इतनी ज्वाइनिंग हो रही, देखो आप लोग इसको चलाओ जरा, हम जले। आप कि आपने फाइट तो ले ली, फिर चलाते हम जब समझेंगे आपको कि आप चलाओगे।
धन्यवाद। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन रैनी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आज कई लोगों की यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है बसपा के मंच पर और उपचुनाव देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।